जरूरी सूचना है सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉइड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं, तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। तो दोस्तों, इंडिया की जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है 2023 की, ये आ चुकी है। तो इसको हम लोग जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं हिंदी इंग्लिश दोनों में देखेंगे दोस्तों। तो बाइलिंगुअल रहेगा ये वीडियो, परेशान मत हो। मेरे पास इंग्लिश का भी डाटा है और हिंदी का भी, ठीक है। तो दोनों के लिए महत्वपूर्ण होगा। आप बस एक काम करिए, एक कॉपी ले लीजिए, उसमें ये फैक्ट नोट कर लीजिए। एक पेज में नोट हो जाएंगे जैसे मैं बताऊंगा, ठीक है। क्योंकि RO का जो पेपर होगा और यूपी PCS का जो पेपर होगा 2025 में, उसमें अब यही रिपोर्ट से सवाल आएंगे, ठीक है। तो आइए इसको शुरू करते हैं। तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को ऐसे ही लगातार फॉलो करके करंट अफेयर्स का भी मटेरियल हम आपको ग्रुप में देते हैं, सिलेक्शन मटेरियल, टेस्ट सीरीज, डाउट ग्रुप, जो भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं। RO की संपूर्ण तैयारी 4,000 रुपये में आप कर सकते हैं। सब कुछ मिलेगा आपको, बस पेन खरीदना पड़ेगा और एक पेज भी कहीं बाहर से नहीं खरीदना होगा, ठीक है। सारा सपोर्ट देंगे हम। तो देखिए, सबसे पहले जो बताएं वो याद रखो। एक तो याद रखो, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव। कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर कौन है? भूपेंद्र यादव। कौन है? भूपेंद्र यादव। इनकी चेहरा भी चाहे तो आप देख लो तो भूलोगे नहीं, शायद याद रहे। भूपेंद्र यादव ये फॉरेस्ट मिनिस्टर है, मतलब एनवायरमेंट मिनिस्टर। अभी जो भारत वन स्थिति रिपोर्ट है, ये 21 दिसंबर 2024 को देहरादून से इन्होंने लॉन्च करी है, ठीक है। याद रखना कौन सी रिपोर्ट है? भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 है, जो कि 2024 में लॉन्च करी गई है। ये आपको याद रखना, 2023 की रिपोर्ट 21 दिसंबर 2024 को आई है। डेट भी याद रखिए, क्योंकि डेट भी पूछी जाने लगी एग्जाम्स में। देहरादून से लॉन्च हुई है, ठीक है। और ये जो 2023 की रिपोर्ट है, ये 18वीं रिपोर्ट है, ये आपको याद रखनी है। पहली बार कब आई थी? 1987 में आई थी, ठीक है। द्विवार्षिक आधार पर, मतलब हर 2 साल में ये आती है। इंग्लिश में देखें अगर तो ISFR जो है इज ब्रॉट आउट बाय, कौन निकालता है? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ऑन बाईनियल बेसिस, ठीक है। सिंस 1987, 1987 से लेके 2023 तक हर 2 साल में निकाली जाती है। तो ये 18वीं रिपोर्ट है, आपको ये याद रखना है। तो क्या क्या आपने याद कर लिया भैया बहुत आसानी से कि मिनिस्टर कौन है, और 2024 21 दिसंबर को देहरादून से ISFR डाटा 2023 लॉन्च करा गया है। हर 2 साल में लॉन्च होता है ये, और 1987 से लगातार लॉन्च हो रहा है। और जो 18वीं रिपोर्ट है जो 2023 की आई है, ठीक है। ऐसे नोट कर लीजिए इसको। इसके बाद जो और डाटा आपको याद रखना है कि भारत का जो वन और वृक्ष, वन का मतलब इंग्लिश वाले फॉरेस्ट, इतना तो आपको पता होगा। वृक्ष मतलब ट्री कवर। तो अगर हम फॉरेस्ट प्लस ट्री, आप ऐसे शॉर्ट में नोट बना लीजिए, फॉरेस्ट प्लस ट्री कवर भारत का कितना है? 8,27,357 वर्ग किलोमीटर। 7 बार बोल लो भाई, लिख लो। 8,27,357 वर्ग किलोमीटर। 8,27,357 वर्ग किलोमीटर कितना है? 8,27,357 वर्ग किलोमीटर या स्क्वायर किलोमीटर, जो पूरे भारत के क्षेत्रफल का 25.17% है। पूरे भारत के क्षेत्रफल का 25.17%। तो सोचो, फॉरेस्ट और ट्री है, बचे हुए में पानी है, तो हम लोग कितने एरिया में रहते होंगे, आप खुद ही आइडिया लगा सकते हो। खैर, आपको जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ ऐसे नोट करिए। फॉरेस्ट प्लस ट्री कवर है इंडिया में 8,27,357 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि पूरे इंडिया के क्षेत्रफल का 25.7% है। और जो ये रिपोर्ट आई है वो 18वीं रिपोर्ट है, लॉन्च करी है भूपेंद्र यादव जी ने देहरादून से 21 दिसंबर 2024 को, ठीक। याद हो गया? इतना बड़ा टास्क नहीं रहता, हाँ भूल जाओगे तो इसलिए रिवाइज करते रहना। एक जगह नोट कर लो, फिर 2 4 दिन 5 दिन बाद रिवाइज कर लेना। और इसको भी बाइफर्केट अगर करें तो 7,15,343 स्क्वायर किलोमीटर में वन है, यानी फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट ज़्यादा है। और जो वृक्ष आवरण है 1,12,014 वर्ग किलोमीटर में वृक्ष है, ठीक है। तो टोटल पूछेगा ये बता देना 8,27,357 वर्ग किलोमीटर, 25.17%, जिसमें से 7,15,343 इसमें वन आवरण है 21.76%, और जो ट्री कवर है यानी वृक्ष आवरण है 3.41%, ठीक है। और अगर 2021 की तुलना में कंपेयर करें, हर 2 साल में आती है ना, तो 2021 की तुलना में कंपेयर करें तो 1445 स्क्वायर किलोमीटर की फॉरेस्ट और ट्री कवर में क्या हुई है? वृद्धि देखी गई है। इंग्लिश वाले हिंदी वाले भी देख लो भाई, 2021 की तुलना में अगर आप देखेंगे तो देश के वन और वृक्ष आवरण में कितनी वृद्धि हुई है, ये नोट कर लीजिए, 1445 वर्ग किलोमीटर की, ठीक है। जिसमें से वन आवरण में 156 वर्ग किलोमीटर, वृक्ष आवरण में ज़्यादा वृद्धि हुई देखी गई है, 1289 वर्ग किलोमीटर, है ना। ट्री जो प्लांटेशन है वो ज़्यादा हुआ है, ठीक है। तो क्या क्या नोट करा आपने, ये नोट कर लो। 2021 की तुलना में पूछेगा बढ़े या घटे, तो वृक्ष और वन आवरण 1445 वर्ग किलोमीटर बढ़े, ठीक है।
वन और वृक्ष आवरण में अधिकतम वृद्धि दर्शाने वाले शीर्ष 4 राज्य, बहुत इंपॉर्टेंट है। वन और वृक्ष आवरण यानी फॉरेस्ट और ट्री कवर, फॉरेस्ट और ट्री कवर में सबसे ज़्यादा जो वृद्धि हुई है वो कहाँ हुई है? एक तो छत्तीसगढ़, दूसरे पे उत्तर प्रदेश, ये नहीं याद रखोगे तो भी चल सकता है काम। छत्तीसगढ़ है, फिर उत्तर प्रदेश, पर उत्तर प्रदेश का ये याद रखना पड़ेगा कि 559 वर्ग किलोमीटर बढ़ा है, फिर उड़ीसा और फिर राजस्थान। ठीक है, देखिए इस साल ये नहीं आया तो इसका मतलब नहीं है कि नहीं आएगा। इस साल मिसलेनियस से कुछ नहीं आया, यूपी जीके से नहीं आया, तो ऐसा थोड़ी है नहीं आएगा। आपको जो सिलेबस में है आप एक दिमाग में माइंड में बना लीजिए कि आपको सब पढ़ना है, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, सब कुछ पढ़ना है, कुछ भी छोड़ना नहीं है, क्योंकि किसी भी साल किसी से भी ज़्यादा दे सकता है और आपका साल बर्बाद हो जाएगा अगर आप छोड़ोगे, है ना। तो याद रखना कहाँ पे वन आवरण और वृक्ष आवरण बढ़ा है? छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान। 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 उत्तर प्रदेश में कितना बढ़ा है? 559 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद वन आवरण में, किसमें? सिर्फ वन आवरण में, फॉरेस्ट कवर में, वन आवरण में यानी फॉरेस्ट कवर में सबसे ज़्यादा वृद्धि कहाँ हुई? ये क्या था? फॉरेस्ट प्लस ट्री में। अब सिर्फ फॉरेस्ट में पूछेगा तो मिजोरम है, गुजरात है, उड़ीसा है। ठीक है, मिजोरम, गुजरात, उड़ीसा, ये फॉरेस्ट कवर में वृद्धि हुई है। मिजोरम, गुजरात, उड़ीसा, मिजोरम, गुजरात, उड़ीसा। फॉरेस्ट और ट्री पूछेगा तो छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान। अब एरिया वाइज अगर देखें, एरिया वाइज या क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक वन और वृक्ष आवरण वाले 3 राज्य, एरिया की दृष्टि से सबसे ज़्यादा कहाँ फॉरेस्ट है ना। सबसे ज़्यादा वन यानी फॉरेस्ट और वृक्ष, ट्री कवर कहाँ है? एमपी में है नंबर 1, दूसरे पे अरुणाचल प्रदेश आता है, तीसरे पे महाराष्ट्र आता है। ठीक है, एमपी, अरुणाचल, महाराष्ट्र, एमपी, अरुणाचल, महाराष्ट्र, एमपी, अरुणाचल, महाराष्ट्र। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज़्यादा वन पूछ लिया अगर, वो तो वन और वृक्ष था। सिर्फ वन पूछेगा तो यहाँ भी एमपी नंबर 1 है, यहाँ भी अरुणाचल नंबर 1 है, तीसरी पोजीशन में यहाँ छत्तीसगढ़ आ जाता है, बस ये बदलाव है। ठीक है, वन और वृक्ष आवरण क्षेत्रफल की दृष्टि से एमपी, अरुणाचल, महाराष्ट्र। सिर्फ वन आवरण पूछेगा तो एमपी, अरुणाचल, छत्तीसगढ़। और एक बार और रिवाइज कर लें, देखिए टॉप 4 स्टेट शोइंग मैक्सिमम इंक्रीज इन फॉरेस्ट एंड ट्री कवर, सबसे ज़्यादा वृद्धि कहाँ हुई है फॉरेस्ट ट्री कवर में? छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान। टॉप 3 स्टेट शोइंग मैक्सिमम इंक्रीज इन फॉरेस्ट कवर, सिर्फ तो जहाँ सिर्फ फॉरेस्ट कवर बढ़ा है, वन आवरण बढ़ा है, मिजोरम, गुजरात, उड़ीसा। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से यानी एरिया वाइज टॉप 3 स्टेट कौन है जहाँ फॉरेस्ट और ट्री कवर सबसे ज़्यादा है? एमपी, अरुणाचल, महाराष्ट्र। और सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर की सिर्फ बात करें अगर तो सेम है एमपी, अरुणाचल, पर महाराष्ट्र की जगह यहाँ छत्तीसगढ़ आ जाता है। ठीक है, और अगर टोटल जोग्राफिकल एरिया यानी कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की तुलना करें तो वन आवरण यानी फॉरेस्ट कवर परसेंटेज की दृष्टि से लक्षद्वीप में जाता है। ठीक है, तो एरिया की दृष्टि से पूछेगा तो आप बता सकते हो एमपी, परसेंटेज की दृष्टि से पूछेगा इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज तो आप लक्षद्वीप बताओगे, क्योंकि लक्षद्वीप में 91.33% जो है वो वन आवरण है। ठीक है, सबसे अधिक वन आवरण है परसेंटेज की दृष्टि से। उसके बाद परसेंटेज में मिजोरम आता है, अंडमान निकोबार आता है। ठीक है, तो लक्षद्वीप परसेंटेज की दृष्टि से नंबर 1, फिर दूसरे पे मिजोरम हो गया, तीसरे पे अंडमान निकोबार हो गया। उसके बाद वर्तमान आकलन से यह भी ज्ञात होता है कि 19 राज्य और केंद्र शासित क्षेत्रों में 19 राज्य और केंद्र शासित क्षेत्रों में 33% से अधिक भौगोलिक क्षेत्र वन आवरण के अंतर्गत हैं। ठीक है, इनमें से 8 राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों जैसे मिजोरम है, लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार है, अरुणाचल, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, यहाँ पे 75% से भी अधिक वन आवरण है। ठीक है, तो और फिर कुल कच्छ वनस्पति आवरण की बात करें यानी मैनग्रूव की अगर बात करें तो ये डाटा याद रख लो, मैनग्रूव आवरण जो है वो कितना है? 4,992 स्क्वायर किलोमीटर, 4,992 स्क्वायर किलोमीटर है मैनग्रूव डाटा। ठीक है, कच्छ वाला, कच्छ आवरण, कच्छ वनस्पति आवरण कितना है? 4,992 स्क्वायर किलोमीटर। इसके बाद जो महत्वपूर्ण है वो ये, देश में बांस धारित क्षेत्र कितना है? 1,54,670 वर्ग किलोमीटर अनुमानित है। कितना है? तो देखिए आपको ये बांस वाला, मैनग्रूव वाला और टोटल ये जो मैंने बताया ना 8 लाख वाला, 8,27,357, ये याद रखना होगा। बांस आच्छादित एरिया या बैम्बू बियरिंग एरिया कितना है? बांस आच्छादित या बैम्बू बियरिंग एरिया कितना है? बैम्बू बियरिंग एरिया देश में 1,54,670 स्क्वायर किलोमीटर, शॉर्ट में लिख लो 1,54,670 स्क्वायर किलोमीटर। 2021 की तुलना में अगर देखेंगे तो ये भी बढ़ा है 5,227 स्क्वायर किलोमीटर, 5,227 स्क्वायर किलोमीटर की इसमें भी क्या करी गई है? वृद्धि दर्ज की गई है 5,227 वर्ग किलोमीटर। और वाह्य वन वृक्षों से औद्योगिक काष्ठ का कुल वार्षिक संभावित उत्पादन कितना है? 91.51 मिलियन घन मीटर। इंग्लिश में देखें तो टोटल जो एनुअल पोटेंशियल है प्रोडक्शन ऑफ टिम्बर, टिम्बर समझते हो ना, जो लकड़ी वकड़ी काटते हैं, फ्रॉम ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट, मतलब जंगलों के बाहर जो पेड़ वेड़ काटने का पोटेंशियल है वो कितना है? 91.51 मिलियन है ना टन, 91.51 मिलियन।
यानी क्या 91.51 मिलियन घन मीटर जो है, इतना हम लोग क्या करते हैं औद्योगिक कास्ट का मतलब क्या है। बहुत देखो, बहुत ज़्यादा हिंदी कई बार समझ में नहीं आती। इसका मतलब हो गया जो टिम्बर होता है, जो पेड़ काटे जाते हैं वाह वन वृक्षों से, फॉरेस्ट के अलावा, है ना, जिनका व्यापारी है, यानी लिप्टिस के पेड़ देखे होगा, यूके लिप्टिस उगाते हैं, उनको काटते हैं, है ना। बड़े बड़े पेड़ लगाए जाते हैं उनको काटने के लिए, फर्नीचर वगैरह बनाने के लिए, तो वो इतना है। और वर्तमान आकलन में देश के वनों में कुल कार्बन स्टॉक कितना है? 7,285.5 मिलियन टन। कार्बन स्टॉक बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। कितना कार्बन स्टॉक है? 7,285.5। डाटा मिलेगा इसमें, काफ़ी याद करना पड़ेगा। और कार्बन स्टॉक भी 2021 की तुलना में 81.5 मिलियन टन बढ़ा है। ठीक है, कितना बढ़ा है कार्बन स्टॉक? 81.5 मिलियन टन। देख सकते हो कार्बन स्टॉक देश में कितना है? 7,285.5 मिलियन टन, और ये बढ़ा है 81.5 मिलियन टन। ठीक है, प्लीज़ इसको याद रखना, नोट कर लो यार एक पेज में। अंतिम डाटा, एनडीसी के लक्ष्यों की प्राप्ति के संबंध में वर्तमान आकलन से अगर हमें पता होता है कि जो भारत का कार्बन स्टॉक है 30.43 बिलियन टन, 30.43 बिलियन टन CO2 के समतुल्य तक पहुंच गया है, जो दर्शाता है कि 2005 के आधार वर्ष की तुलना में भारत पहले ही 2.2 बिलियन टन अतिरिक्त कार्बन सिंक तक पहुंच चुका है, जबकि 2030 तक 2.5 से 3 बिलियन टन का लक्ष्य रखा गया था। आसान शब्दों में आप ये समझिए, हमने टारगेट रखा था तो अचीव करने का, अंदर एनडीसी क्या रखा था, कार्बन स्टॉक हमारा हो गया 30.43 बिलियन टन, है ना, CO2 के बराबर, जो हमें क्या दर्शाता है 2005 का बेस ईयर में हमने रखा था 2.2 बिलियन टन, जो हम अचीव कर सके हैं। और 2030 का टारगेट था 2.5 से 3 तक, ऑलरेडी हम अचीव कर चुके हैं इसको। ठीक है, तो प्लीज़ इसको याद रखना कि जो कार्बन सिंक है हमारे पास वो अच्छा खासा है, कार्बन स्टॉक 30.43 बिलियन टन। ठीक है, 2005 के आधार की तुलना में भारत पहले ही 2.29 बिलियन टन ज़्यादा कार्बन सिंक तक पहुँचो। कार्बन सिंक क्या होता है देखिए, जितने ज़्यादा पेड़ पौधे ये सब लगाएंगे ना, वो CO2 एब्जॉर्ब होगी उतनी ज़्यादा ना, उतनी ज़्यादा CO2 एब्जॉर्ब होगी, इसी को बोलते हैं कार्बन सिंक, है ना। तो याद रखिएगा इसको, तो हम लोग ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं, आपको ये भी याद रखना है। 2030 तक 2.5 से 3 बिलियन टन तक का हमने लक्ष्य रखा था कार्बन सिंक का, जो कि हम काफ़ी ज़्यादा अचीव कर चुके हैं। तो ये था फॉरेस्ट डाटा दोस्तों, जो आपको याद रखना है। नहीं समझ में आया, एक बार फिर वीडियो देखिए, और जो मैंने शॉर्ट पॉइंट में नोट्स बताए हैं उसको एक पेज में नोट कर लीजिए और उसको रिवाइज करते रहिएगा बार बार। ठीक है, बाकी ऐसे इनिशिएटिव को लगातार आप इस चैनल पर फॉलो करिए, काफ़ी शानदार प्रिपरेशन आप इस चैनल से कर सकते हैं।